राधे राधे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद है सभी लोग मस्त होंगे। और इससे पहले जो सेमीकंडक्टर की क्लास होगी देख लिया होगा। आज की जो क्लास होगी सेमीकंडक्टर की लास्ट क्लास। इसमें हमें सीखना है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रेक्टिफायर। इससे 3 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है जो आता है कि रेक्टिफायर कितने टाइप के हैं, कैसे हाफ वेव रेक्टिफायर काम करेगा, कैसे फुल वेव रेक्टिफायर, इसके बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज टॉपिक है आपका रेक्टिफायर। रेक्टिफायर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है रेक्टिफायर। तो देखिए रेक्टिफायर का काम क्या होता है। एक ऐसी डिवाइस होती है जो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करती है। तो रेक्टिफायर एसी से किस में कन्वर्ट करेगा, डीसी में। तो चलिए नोट करिए, रेक्टिफायर इज अ डिवाइस, रेक्टिफायर इज अ डिवाइस which convert from AC to pulsating DC। तो ऐसी डिवाइस जो एसी से पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करे उसी का नाम होगा रेक्टिफायर। अब देखिए सभी डायग्राम इसका। ए हमारा एसी है। अब एसी और डीसी पहचानना सीखा था। अगर साइन कंटिन्यूअस चेंज हो, प्लस माइनस, तो जब प्लस माइनस या अल्टरनेट चेंज हो तभी करंट कैसी है, एसी। अब इस एसी को हमें कन्वर्ट करना है डीसी में। अब डीसी क्या होती है, जो वन डायरेक्शन में फ्लो करती है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव करंट इसे इस तरीके से जो कन्वर्ट करेगी, प्लस प्लस प्लस। अब यही करंट कौन सी है, डीसी। तो जो एसी से पल्सेटिंग डीसी पल्स के फॉर्म में डीसी में कन्वर्ट करे उसी करंट या उसी डिवाइस का नाम होगा रेक्टिफायर। तो याद हो जाएगा रेक्टिफायर क्या है, जो एसी से डीसी में कन्वर्ट करे। अब इस रेक्टिफायर के प्रिंसिपल के बारे में समझते हैं कि रेक्टिफायर का प्रिंसिपल क्या है, कि जो दोनों इसके टाइप है किस प्रिंसिपल पे काम करेंगे। तो देखिए इसका प्रिंसिपल बस इतना सा है कि रेक्टिफायर तभी काम करेगा जब पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में होगा। तो चलिए हेड डालिए प्रिंसिपल, लिखिए सभी। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, it is based on the principle that PN junction diode will give output when it is in forward biasing। जब ये कौन सी बाइसिंग में होगा, फॉरवर्ड बाइसिंग। तो पीएन जंक्शन डायोड अगर फॉरवर्ड बाइसिंग में है तभी ये आउटपुट देगा, अगर फॉरवर्ड बाइसिंग में नहीं है तो आउटपुट नहीं देगा। नोट कर लिया, ये था इसका प्रिंसिपल। अब जैसे ही हम इसके प्रिंसिपल को समझेंगे तो समझ लेते हैं इसके टाइप्स कितने हैं। टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, तो देखिए रेक्टिफायर के दो टाइप्स होते हैं। एक आता है हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरे का नाम होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो एक रेक्टिफायर है हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरे का नाम है फुल वेव रेक्टिफायर। अब हाफ वेव नाम से लग रहा है आधा, जो आधा आउटपुट दे वो हाफ वेव रेक्टिफायर, जो पूरा का पूरा आउटपुट दे वो फुल वेव रेक्टिफायर। अब इन्हीं को वन बाय वन डिटेल में समझना है। तो बेसिक समझ में आया कि रेक्टिफायर डिवाइस है जो एसी से डीसी में कन्वर्ट करेगी। प्रिंसिपल क्या है कि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट पीएन जंक्शन डायोड विल गिव आउटपुट व्हेन इट इज इन फॉरवर्ड बायसिंग। जब फॉरवर्ड बायसिंग में होगा तो आउटपुट देगा। क्लियर। फिर रेक्टिफायर के टाइप्स दो, हाफ और फुल। अब हेडिंग डालिए हाफ वेव रेक्टिफायर। इतना कंप्लीट करने के बाद में अब इसके बारे में समझते हैं सभी। पहला पार्ट है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर तो नाम से लग रहा है हाफ वेव रेक्टिफायर, तो ऐसा रेक्टिफायर जो आउटपुट दे सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में। लिखेंगे इसमें द रेक्टिफायर विच गिव्स आउटपुट ओनली फॉर positive half cycle
the rectifier which gives output only for positive half cycle known as हाफ वेव रेक्टिफायर, उसी रेक्टिफायर का नाम होगा हाफ वेव रेक्टिफायर। अब इसमें क्या क्या समझना है, सबसे पहले इनका इनपुट आउटपुट डायग्राम, फिर इसका कंस्ट्रक्शन, देन वर्किंग, पूरे को डिटेल में समझते हैं। तो अब आते हैं इसके इनपुट आउटपुट डायग्राम। इंपॉर्टेंट है हाफ वेव रेक्टिफायर, एग्जाम में कर लिया तो 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। देखिए इनपुट डायग्राम, अब पता है कि जो हमारा इनपुट होगा, इनपुट हमेशा कैसा होगा, एसी, तो प्लस माइनस प्लस। अब इधर वोल्टेज हो या करंट हो, किसके साथ में, टाइम के साथ में, इनपुट डायग्राम। अब जो आउटपुट होगा, ध्यान से देखिए, पहले इसे सेम एक्सिस में डिवाइड करते हैं, ए पॉइंट ये एक्सिस बना लेगी, कहां पर पॉजिटिव है, कहां निगेटिव, तो नाम है हाफ वेव रेक्टिफायर। तो पॉजिटिव में तो आउटपुट आएगा, निगेटिव का आउटपुट नहीं आएगा, फिर पॉजिटिव है तो आउटपुट आएगा, निगेटिव का आउटपुट नहीं आएगा। तो ये आपका इनपुट डायग्राम था और ये डायग्राम बन गया आउटपुट। तो देख रहे हैं ऊपर एसी है और आउटपुट में कैसी करंट आ रही है, डीसी। इसी डिवाइस का नाम होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। जो आधे पार्ट को कन्वर्ट करे वो है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। जल्दी डायग्राम बनाएंगे, फिर इसके बाद हमें सीखना है इसका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब कि कैसे इसका डायग्राम बनेगा, इसके बारे में फोकस रखते हैं। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंस्ट्रक्शन में देखिए होता क्या है, पहले इसका डायग्राम सिखाते हैं। तो इसमें लगा होता है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एक स्टेप अप होता है, एक स्टेप डाउन। तो देखिए यहां पर हम कौन सा यूज कर रहे हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन पे। इधर हमने सोर्स दिया एसी का, इधर आगे से इनपुट की सप्लाई होगी, ये प्लस माइनस एसी, एसी इनपुट। और ये वेरिएबल आपने देख रखा है कि ये सिंबल ये होता है एसी का। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में देखा होगा बीच में कपलिंग नोड लगी रहती है, और इसके इस तरफ डायोड लगा है D1, इसके इस तरफ लोड रेजिस्टेंस, और यहां पर हमें मिलेगा आउटपुट। अब ध्यान से देखिए, एक सबसे पहले हमारा एसी सोर्स है, इधर एसी, ये हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है यहां पे यूज करेंगे स्टेप डाउन। अब स्टेप डाउन पहचानना आता है, जहां पे दूसरे में नंबर ऑफ टर्न्स कम हो, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सामने एक लगा हुआ है पीएन जंक्शन डायोड, ये आपका डायोड है। और इधर एक लगा हुआ लोड, इसे बोलते हैं जो रेजिस्टेंस, इसे बोलते हैं लोड। और लोड के सामने ही यहां में क्या मिलेगा, आउटपुट। ये इसका पूरा कंस्ट्रक्शन है, डायग्राम इसका बनाने के लिए एग्जाम में आएगा, तो कंस्ट्रक्शन बना लेंगे सभी। अब कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है इसके पास, तो दिख रहा है, ये मान लीजिए इसका नाम जो प्राइमरी है P1 P2, सेकेंडरी का S1 S2। तो क्या दिख रहा है, ए हाफ वेव रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ a step down transformer where two coils P1 P2 and secondary S1 S2। प्राइमरी जो कॉइल है एक कनेक्टेड है एसी सोर्स से, देखिए एसी सोर्स से, और जो सेकेंडरी कॉइल है एक कनेक्टेड है डायोड से, और इस तरफ लोड रेजिस्टेंस। इतना ही पूरा इसका कंस्ट्रक्शन है। चलिए कंस्ट्रक्शन को नोट करते हैं कि एग्जाम में आप लिखेंगे कैसे। नोट करते चलिएगा साथ में। इट कंसिस्ट ऑफ ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर P1 P2 primary ends and S1 S2 secondary ends, P1 P2 primary and S1 S2 secondary ends, where primary is connected
कनेक्टेड टू द, देखिए प्राइमरी किससे कनेक्टेड है, एसी सोर्स, कनेक्टेड टू द एसी सोर्स एंड सेकेंडरी इज कनेक्टेड, और जो सेकेंडरी कनेक्टेड है, कनेक्टेड टू डायोड, डायोड से, एंड लोड रेजिस्टेंस, और किससे कनेक्टेड है, लोड रेजिस्टेंस आर, तो प्राइमरी इससे कनेक्टेड और लोड रेजिस्टेंस आर। इतना ही एग्जाम में आपको कंस्ट्रक्शन नोट करना है, तो जल्दी से नोट करिए, फिर इसकी वर्किंग को समझते हैं कि काम कैसे करेगा, क्योंकि वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से नोट करा लिए इसे। कर लिया नोट। अब आते हैं इसकी वर्किंग पे, और वर्किंग के लिए तो डायग्राम देखिए इंपॉर्टेंट है कि डायग्राम कैसे है इसका, तो डायग्राम को इरेज नहीं करते हैं। फिर इसकी वर्किंग, अब वर्किंग को ध्यान से समझिएगा सभी, पहले बार समझा रहे हैं। देखिए अब ये हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमने मान लिया एंड हमारा माइनस है, ए वाला एंड प्लस। अब ट्रांसफार्मर काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन पे, तो म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होगा, ये जो निगेटिव एंड है लेंज लॉ से निगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा और पॉजिटिव से निगेटिव में। अब ये वाला एंड पॉजिटिव है, तो ध्यान से देखिए पी वाला पॉजिटिव से कनेक्टेड, एन वाला निगेटिव से, तो ए आ जाएगा फॉरवर्ड बाइसिंग में, और फॉरवर्ड बाइसिंग में है तो प्रिंसिपल क्या सीखा था, आउटपुट आएगा, तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। वहीं पर जब दूसरी साइकिल होगी, तो दूसरी साइकिल में हमने मान लिया P1 पॉजिटिव है तो P2 निगेटिव। अब अगर ये पॉजिटिव है तो लेंज लॉ से नेगेटिव आएगा, और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अब देखिए P वाला नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो दूसरी बार ये आ जाएगा रिवर्स बाइसिंग में, और रिवर्स बाइसिंग में होगा तो आउटपुट नहीं मिलेगा। बस यही इसकी वर्किंग है। तो चलिए वर्किंग को नोट करेंगे सभी कि एग्जाम में लिखेंगे कैसे। तो लेट कर लिया, लेट ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, let during positive half cycle P1 is negative and P2 is positive, P1 negative और P2 positive, then by Lenz law, तो लेंज लॉ से क्या होगा, S1 is positive and S2 is negative, तो S1 पॉजिटिव और S2 नेगेटिव। सो डायोड D1, अब डायोड D1 की बात करते हैं, तो डायोड D1 ये प्लस से कनेक्टेड है और N माइनस से, सो डायोड D1 विल बी इन FB का मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग, एंड विल गिव आउटपुट, तो फॉरवर्ड बाइसिंग में तो आउटपुट मिलेगा। फिर आगे नोट करेंगे ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, बात हो रही है नेगेटिव हाफ साइकिल की, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा, P1 is negative, P1 is positive and P2 is negative। देखिए P1 को पॉजिटिव और P2 को नेगेटिव। देन बाय लेंज लॉ, अब P1 पॉजिटिव है तो S1 is नेगेटिव एंड S2 is पॉजिटिव, और देखिए S2 की वैल्यू कैसी आ गई, पॉजिटिव। सो डायोड D1, अब देखिए डायोड D1 P वाला नेगेटिव से कनेक्टेड है और सीखा था P नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो डायोड D1 किस में आ जाएगा, विल बी इन रिवर्स बाइसिंग एंड विल नॉट गिव एनी आउटपुट, और कोई भी आउटपुट यहां से नहीं मिलेगा। तो ये कंडीशन हो गई फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। याद हो जाएगा हाफ वेव रेक्टिफायर। एक चीज में और याद रख लेनी है कि इसकी एफिशिएंसी कितनी आती है, इंपॉर्टेंट है इसकी एफिशिएंसी। तो याद रखिए जो हाफ वेव रेक्टिफायर है इसकी एफिशिएंसी होती है 40.6%। पूछा जाता है एमसीक्यू में हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी कितनी आएगी, तो 40.6%। अगर इतनी चीजें आपने तैयार कर ली तो एग्जाम में 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन इससे आएगा, और आपको अच्छे तरीके से उसे करके आना है, क्योंकि बोर्ड में नंबर लिखने पर मिलते हैं और लिखने का तरीका पूरा प्रॉपर होना चाहिए। समझ में आ गया? कोई अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करिए, तो वहां पे कमेंट बॉक्स में आपको समझा दें क्या डाउट्स है। अभी एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो चीजें आपको पूरी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो चलिए हाफ वेव रेक्टिफायर खत्म हुआ, अब इसके बाद आते हैं फुल वेव रेक्टिफायर।
तो नोट करिए जल्दी, फिर स्टार्ट करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। तो चलिए फुल वेव रेक्टिफायर को हम स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डालेंगे सभी फुल वेव रेक्टिफायर। नाम से ही लग रहा है फुल वेव। फुल वेव का मतलब ऐसा रेक्टिफायर जो पूरे साइकिल चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव दोनों में आउटपुट दे। तो फुल वेव रेक्टिफायर क्या होगा? द रेक्टिफायर विच गिव आउटपुट, the rectifier which give output only for the rectifier which give output for both positive and negative half cycle is called full wave rectifier। तो ऐसा रेक्टिफायर जो पॉजिटिव के लिए तो दे ही साथ में नेगेटिव के लिए भी आउटपुट दे, उसी का नाम है फुल वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव रेक्टिफायर में सबसे पहले जो डायग्राम बनाना है इनपुट आउटपुट डायग्राम। अभी आगे जब सीबीएसई का सैंपल पेपर देखेंगे इस बार एक क्वेश्चन आया था इनपुट आउटपुट डायग्राम का। इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब एसी इनपुट है, वोल्टेज या करंट का टाइम के साथ। अब ये हमारा इनपुट है, अब इस इनपुट का हमें आउटपुट बनाना है। तो आउटपुट कैसे बनेगा? सबसे पहले कहां से कहां तक पॉजिटिव नेगेटिव है उसे डिस्क्राइब कर लिया। ऊपर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव का भी आउटपुट आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव का पॉजिटिव और नेगेटिव का भी पॉजिटिव। ये आ गया आपका डीसी, ये आपका आउटपुट है और आपका वोल्टेज और करंट है। तो देख रहे हैं पॉजिटिव के लिए तो आउटपुट आ रहा है, नेगेटिव के लिए भी आउटपुट आए, तो दोनों साइकिल में जब आउटपुट आए तभी उसका नाम है फुल वेव रेक्टिफायर। याद कर लेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। फिर डायग्राम जैसे ही इनपुट आउटपुट का खत्म होता है दूसरी चीज में पूछी जा सकती है कंस्ट्रक्शन क्या होता है इसका। कंस्ट्रक्शन का मतलब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, डायग्राम को कैसे आप समझेंगे। तो देखिए डायग्राम बिल्कुल उसी तरीके से बनाना है जैसे आपने हाफ वेव रेक्टिफायर में बनाया था, बस थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट करना है कि जो हमारा आउटपुट होगा एक रेक्टिफायर उसमें लगा था, इसमें दो रेक्टिफायर, और आउटपुट जो हमने बाहर दिखाया था वो इसके सेंटर से हम दिखाते हैं इसमें। तो कंस्ट्रक्शन में देखिए क्या करना है, सबसे पहले उसी तरीके से इधर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, सोर्स एसी है तो इधर एसी का सोर्स होगा प्लस माइनस, ये आपका एसी सोर्स। इधर बीच में लगी रहेगी इसकी जो कोर होती है आरएफ कोर, और इस तरफ आता है नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी के, एक डायोड D1 ऊपर दूसरा एक डायोड इधर D2, और दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। और इसके बीच में हम क्या करते हैं, बीच में एक हम सेंटर टैपिंग, देखिए इधर ये जो ट्रांसफार्मर है इसके सेंटर से, तो यहां पे जो ट्रांसफार्मर का नाम आ जाएगा, देखिए टैपिंग हम एक की लगा रहे हैं बिल्कुल सेंटर में, जिसे बोलते हैं सेंटर टैपिंग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ही है, लेकिन इसके भी जब आप हायर लेवल पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो वहां पर अगर बीच में टैपिंग है तो सेंटर टैपिंग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसे बोलते हैं। इसे यहां से कनेक्ट कराएंगे और इसके बीच में दो एंड लेंगे और इन्हीं एंड के बीच में हमें मिलेगा आउटपुट। इसके दो एंड्स हो गए, इन्हें यहाँ पे आउटपुट। इधर हम लगा देते हैं लोड रेजिस्टेंस भी है आपका लोड। ये पूरा डायग्राम होगा फुल वेव रेक्टिफायर, पिछली तरीके से ये बस फर्क है एक डायोड था इसमें दो डायोड, इधर P N इधर P और N। अब डायग्राम बनाने के बाद फिर इसमें क्या क्या हमने यूज किया है उसके बारे में नोट करते हैं। बिल्कुल अगर हाफ वेव रेक्टिफायर याद है तो फुल वेव में कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होता। चलिए देखते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में।
कि कंस्ट्रक्शन में क्या क्या दिख रहा है। कंस्ट्रक्शन को लिखेंगे कैसे? तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले क्या है कि इसके पास एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो कि कैसा है, सेंटर टेप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ ए सेंटर टेप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, सेंटर टेप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एन P1 P2 और एन S1 S2। It consists of a center tape step down transformer with P1 P2 as primary and S1 S2 as secondary। और S1 S2 इसमें क्या है, सेकेंडरी। तो P1 P2 प्राइमरी, S1 S2 एज सेकेंडरी। प्राइमरी इज कनेक्टेड, देखिए प्राइमरी किससे कनेक्टेड है, प्राइमरी इज कनेक्टेड टू AC सोर्स, ये आपका AC सोर्स है, AC source, and secondary is connected to diode D1 and D2 and load resistance। और जिसका सेकेंडरी है डायोड D1 D2 से और लोड रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। इतनी चीजें मस्ट हैं जो आपको फुल वेव रेक्टिफायर में तैयार करनी है कंस्ट्रक्शन में। अब जैसे ही कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो फिर बात आती है इसकी वर्किंग, कि काम कैसे करेगा। हुआ कंप्लीट, हटाते हैं इसे, फिर आते हैं वर्किंग पे। देखिए वर्किंग का क्या तरीका है, वर्किंग कैसे करे होगा। पहले साइकिल में हमने P1 और P1 को नेगेटिव मान लिया और P2 को पॉजिटिव, पॉजिटिव हाफ साइकिल में। तो लेंज लॉ से क्या होगा, ये नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव। तो बताइए P पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो ये डायोड आएगा फॉरवर्ड बायसिंग में, और ये P नेगेटिव से तो रिवर्स बायसिंग में। और ये फॉरवर्ड में है तो आउटपुट आएगा, रिवर्स में आउटपुट नहीं आएगा, तो हमें आउटपुट मिल जाएगा ऊपर वाले से। लेकिन जैसे ही बात करें दूसरी साइकिल की, तो जब नेगेटिव वाला है, नेगेटिव में क्या होगा, P को मान लिया पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, तो S1 क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव, इधर नेगेटिव का पॉजिटिव। P नेगेटिव से कनेक्टेड हो गया तो दूसरी बार में रिवर्स बायसिंग में, और ये P पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो फॉरवर्ड बायसिंग में। अब ये रिवर्स से फॉरवर्ड, तो यहां पर आउटपुट मिल जाएगा फॉरवर्ड वाले से। तो इस बार D1 काम नहीं करेगा तो D2। तो दो डायोड लगाने का फायदा ये हुआ कि अगर D1 काम ना करे तो D2 से आउटपुट, और D2 काम ना करे तो D1 से आउटपुट। अब इसी को लैंग्वेज के फॉर्म में लिखते हैं इसकी वर्किंग। तो मान लिया ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल let P1 is negative and P2 is positive, then by Lenz law, अब लेंज लॉ क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है और म्यूचुअल इंडक्शन में लगता है लेंज लॉ। देन बाय लेंज लॉ P1 इज, इधर P1 हो गया, देन बाय लेंज लॉ S1 इज पॉजिटिव एंड S2 इज नेगेटिव, और S2 कैसा आ गया, नेगेटिव। सो डायोड D1 विल बी इन फॉरवर्ड बायसिंग, पहला फॉरवर्ड बायसिंग में, एंड D2 विल बी इन रिवर्स बायसिंग। सो D1 विल गिव आउटपुट, तो हमें D1 डायोड से क्या मिलने लगेगा, आउटपुट। ये बात हो गई फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग की, ठीक है। अब बात करते हैं ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल let P1 is positive and P2 is negative, so by Lenz law S1 will be positive, S1 will be इधर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, S1 will be negative and S2 will be positive।
सो D1, अब जो ऊपर वाला D1 है ये नेगेटिव है, तो D1 विल बी इन रिवर्स बाइसिंग एंड D2 विल बी इन फॉरवर्ड बाइसिंग, और D2 किसमें आएगा? फॉरवर्ड बाइसिंग, एंड विल गिव आउटपुट, और इससे हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो देख रहे हैं अगर D1 ना काम करे तो D2 काम ना करे तो D1। ये वर्किंग का तरीका है फुल वेव रेक्टिफायर। और इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी इसकी हाई होती है, जो हाफ था तो उसका डबल। अब हाफ वेव में था 40.6, तो उसका डबल कर दिया तो 81.2%। ये इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी फुल वेव रेक्टिफायर। अब जाकर ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया। तो अच्छे तरीके से पूरा चैप्टर तैयार करिएगा। अब एक वीडियो में आपको हम इसके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है उसमें आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करा देंगे, तो 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, अब अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। मिलते हैं सभी अब अगले चैप्टर में, और अगला चैप्टर होगा बहुत इंपॉर्टेंट, रे ऑप्टिक्स का। उसमें रे ऑप्टिक्स के सभी वीडियो होंगे 5 से 6 लेक्चर में। एक में रिफ्लेक्शन पूरा, रिफ्रैक्शन, लेंस, प्रिज्म और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। 5 से 6 क्लास में पूरा चैप्टर आपका अच्छे तरीके से कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर करिए। मिलेंगे सभी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।